द्वितीय क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप होते हैं जिनमें मनुष्य कुछ नया निर्माण करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना इत्यादि इसके उदाहरण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज अपन कक्षा 12 का अध्याय 5। इसमें अपन पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला टॉपिक, द्वितीय क्रियाकलाप में द्वितीय क्रियाकलाप की क्या परिभाषा है एवं इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। सबसे पहले तो क्रियाकलाप को देखा जाए कि क्रियाकलाप क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या होती है। तो ये देखा जाए प्राकृतिक वस्तुओं प्लस स्किल, इनके आधार पर आर्थिक भूगोल में एक्टिविटीज है, आर्थिक भूगोल में क्रियाकलाप है। इन क्रियाकलापों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। तो इसमें स्किल और कार्य करने की क्षमता, इसके आधार पर अपन इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो जो वस्तुएं डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होती हैं या जिन वस्तुओं का संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से होता है, उन्हें अपन प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जिनका इनका संबंध प्रत्यक्ष प्रकृति से होता है, इनको अपन प्रत्यक्ष क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे खेती करना, जैसे पशुपालन करना, जैसे मत्स्यन करना, जैसे किसी भी स्थान विशेष में कोई भी प्रथम कार्य करना, उसी को कहते हैं अपन प्रथम क्रियाकलाप। अब अपन और देखेंगे कि प्रथम क्रियाकलाप के जो लोग रहते हैं उनको रेड या लाल कॉलर के नाम से जाना जाता है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप वालों को रेड कॉलर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह लोग शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, इस वजह से इनको लाल कॉलर के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा ये प्रकृति से संबद्ध रहते हैं, इसलिए इनको भी लाल कॉलर के नाम से जाना जाता है। अब अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज वह एक्टिविटीज होती हैं जो प्राथमिक क्रियाकलापों पर आधारित होती हैं। जैसे कि किसी भी कच्चे माल को प्रोसेसिंग करके जब उससे नया उत्पाद बना दिया जाता है, तो उसको कहेंगे अपन द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्पादन से मतलब यह पृथ्वी से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता है, यह पृथ्वी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। और इसके उत्पादन को कह सकते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में थोड़े कम स्किल की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्यादातर यह देखा जाए कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे कि मजदूर के अलावा श्रमिक वर्ग, जैसे जैसे अपन क्रियाकलापों में ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार स्किल का लेवल भी बढ़ता जाता है। इसमें अपन देखें, इसमें बड़े बड़े उद्योग में कार्य करने वाले, छोटे छोटे उद्योग में, कुटीर उद्योग में कार्य करने वाले आदि श्रमिक आते हैं। और तीसरा सेक्टर आता है, इसका है सेवा क्षेत्र। सभी प्रकार की सेवाएं, चाहे नाई की सेवा हो, चाहे बस सेवा हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे शिक्षक की सेवा हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा सेवाएं दी जा रही हो, उन सेवाओं के बदले पैसों का अर्जन किया जा रहा हो, उसको कहते हैं तृतीय सेवा। इसके बारे में अपन नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। तो अपन चलिए शुरू करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? परिभाषा से ही संबंधित होता है कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, तो इस क्रिया को द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है।
जैसे कि अपन बात करें कि यदि प्राथमिक क्रियाकलाप में बात की जाए तो प्राथमिक क्रियाकलाप में मनुष्य के पास इतनी कार्य क्षमता नहीं होती, मनुष्य के पास इतना दिमाग नहीं होता कि उन प्राकृतिक वस्तुओं को किसी भी तरह से विनिर्माण किया जा सकते। जब प्रकृति से प्राप्त वस्तु में रॉ मटेरियल प्राप्त होता है तो उन मटेरियल को पिघलाकर या उन मटेरियल से कुछ नए उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ मेकिंग होता है, इसी कारण इसको अपन द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल। अब कच्चे माल में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पाए जाते हैं। दो प्रकार के कच्चे माल रहते हैं, एक कच्चा माल को कहते हैं धात्विक कच्चा माल और एक कच्चे माल को कहते हैं अधात्विक कच्चा माल। धात्विक कच्चा माल में देखा जाए धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिना आदि, यह सब धातु के उदाहरण हैं। कुछ अधातु भी होते हैं। अधातु में देखा जाए जैसे अधातु में देखा जाए जैसे लकड़ी। प्राथमिक क्रियाकलाप में तो बस मनुष्य पेड़ों से या जंगलों से लकड़ी को काटता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में से उस जंगल में से काटी गई लकड़ी से कुछ नया प्रकार का आभूषण बनाता है या कुछ नए प्रकार की वस्तुएं निर्मित करता है। इसी विनिर्माण को सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में कंपैरेटिवली प्रथम क्रियाकलाप की अपेक्षा थोड़े ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें उद्योगों में काम किया जाता है, कुटीर उद्योग में काम किया जाता है, थोड़े मध्यम आकार के उद्योगों में काम किया जाता है, जिसमें स्किल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। स्किल के साथ साथ इसमें तकनीकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो प्रथम क्रियाकलाप है उसमें तकनीकी के साथ ज्ञान की भी कम आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई एक मनुष्य जो दिन भर दिहाड़ी करता है, बस उसको जाकर दिहाड़ी करनी है और उसके पास सेकंड कोई भी काम नहीं है। जबकि जो सेकेंडरी क्रियाकलाप है, सेकेंडरी क्रियाकलाप में मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के पास कोई रॉ मटेरियल है, जैसे मनुष्य के पास सोना आया, अब मनुष्य ने उस सोने को पिघलाकर कोई धातु बना दी, कोई धातु से कोई वो बना दी, हार बना दिया। इसी प्रकार लोहा है, लोहे से विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे सरिया बना दिया और लोहे से और गाड़ी बना दी, लोहे से उसने बाइक बना दी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपकरण इन धातुओं से बनाए जा सकते हैं। जबकि अधातुओं से क्या बनाया जा सकता है, अधातु में जैसे कि लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की सजावटी सामान आदि बनाए जा सकते हैं। यह किसका उदाहरण है, यह द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। आगे देखा जाए अब है विनिर्माण। यहां दो शब्द आते हैं, एक निर्माण और एक विनिर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को पृथ्वी से खोदकर उसका ओरिजिन करना, उसको कहते हैं अपन निर्माण। जैसे कि मनुष्य के द्वारा कोई भी यंत्र बनाया गया तो अपन उसको क्या कहेंगे, निर्माण। अब उस यंत्र में किसी भी प्रकार की कमी रह गई, उस कमी को दूर करके और अच्छे से उसको मॉडिफाइड किया गया तो उसको कहते हैं अपन विनिर्माण। तो अपन इसको परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना की जगह कह सकते हैं अपन गलना या गलाना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पाद को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। निर्माण का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी धातु को पृथ्वी से खोद कर निकाला गया है तो अपन उसको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कह सकते हैं अपन उसको निर्माण। और विनिर्माण कैसे कह सकते हैं कि जब कोई धातु का निष्कासन कर लिया गया है, अब उस धातु को विभिन्न प्रकार के तत्व मिलाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग कहां पर की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उद्योग में। उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद वह वस्तु या ऑब्जेक्ट अन्य वस्तु या ऑब्जेक्ट में बदल जाती है। जैसे सोना गहनों या अन्य उपकरण में काम आता है। इसी प्रकार लोहा
लोहा को आधारभूत उद्योग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सभी उद्योग लोहे पर ही डिपेंड है। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये बनाई जाती हैं, ये सभी लोहे के उपकरण से ही बनाई जाती हैं। जितने भी ये काम करने वाले ये कर्मी हैं, यहाँ पर ये जो कुछ भी है आधार है, ये सब लोहा ही आधार, लोहे को ही आधार मानकर आगे का कार्य किया जाता है। इसमें अपन देखें, अब इसमें देखा जाए हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना। अब हस्तशिल्प मतलब क्या होता है? हस्तशिल्प मतलब होता है कि हाथ से किसी भी चीज को बनाना, जैसे कि ऊन से स्वेटर का निर्माण कर देना। इसी प्रकार से जो गांव के निवासी रहते हैं या जो आदिवासी लोग रहते हैं, वह क्या काम करते हैं? वह जाते हैं जंगलों में संग्रहण करके, संग्रहण मतलब होता है कि खोजबीन करके, जैसे कि ये खजूर के पत्तों से झाड़ू बना देना, और इसी प्रकार लकड़ी से काटकर विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बना देना, विभिन्न प्रकार की सामग्री को तैयार करना, इन्हीं को अपन कहते हैं हस्तशिल्प। इसमें लगा हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, मतलब फैक्ट्री में इस्पात बनाया जाता है। आगे चित्र है उसमें बताता हूँ, इस्पात उसमें बनाया जाता है। अंतरिक्ष यान का निर्माण, मतलब किसी भी प्रकार का निर्माण, ट्रैक्टर का निर्माण, ट्रॉली का निर्माण, वायुयान का निर्माण, एसी का निर्माण, कैमरे का निर्माण, यहाँ पर जितने भी निर्माण आते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग आती है, उनको द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण में रखा जाता है। अब अपन देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उद्योग क्या होते हैं। अपन किसी भी चीज को उद्योग शब्द, सबसे पहले तो ये शब्द कहां से आया है? उद्योग शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। जो इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई थी? इस शब्द की उत्पत्ति यूरोप महाद्वीप में हुई थी। उद्योग मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को, रॉ यानी कच्चे माल को उपयोग हेतु, मनुष्य के उपयोग हेतु किसी भी कार्य में बदल देना, पक्के माल में बदल देना ही क्या है? कच्चे से पक्के माल में बदल देना ही क्या है? उद्योग। अब उद्योग की परिभाषा कैसे आई? कि जिस स्थान पर कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है उसे कहा जाता है उद्योग। अब उद्योग की परिभाषा में देखा जाए कि उद्योग में किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उद्योग किस प्रकार के होते हैं। छोटे उद्योग होते हैं, कुछ बड़े उद्योग होते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला है आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। अब इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, मध्यम या छोटे आकार के उद्योग किसे कहते हैं, इसी प्रकार बड़े पैमाने के आकार के उद्योग किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? जहां पर घर में ही वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाता है, सिर्फ घरों में ही वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में पूंजी बहुत ही कम लगती है और सिर्फ इनमें पूंजी कम लगती है, सिर्फ इनमें परिवार को ही पाला जा सकता है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार के शौक को पूरे नहीं किया जा सकता। द्वितीय नंबर पर आते हैं मध्यम आकार के उद्योग। यह उद्योग कुटीर उद्योगों से तो बड़े, लेकिन बृहद उद्योगों या बहुत बड़े उद्योगों से छोटे होते हैं। इनमें यह उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? यह उद्योग घर में या घर से बाहर 10 से 20 लोगों की उपस्थिति में यह उद्योग विकसित किए जाते हैं। जैसे दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई के अलावा माचिस उद्योग, इसके अलावा देखा जाए तो बारूद उद्योग, इसके अलावा देखा जाए तो पटाखा या बारूद कारखाना उद्योग। इस प्रकार के उद्योग कहां पर स्थापित किए जाते हैं? इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। इनमें
पूंजी की मध्यम आवश्यकता होती है। यह उद्योग सहकारी उद्योग भी कहलाते हैं, क्योंकि जब चार लोग आपस में मिल जाते हैं तो चार लोग आपस में मिलकर किसी भी उद्योग का स्टार्टअप करते हैं, किसी भी उद्योग का निर्माण करते हैं। जब वह उद्योग चल पड़ता है तो वह उस उद्योग में धीरे धीरे और भी लोगों को लाते हैं, जिससे यह छोटा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग आगे जाकर बड़े उद्योग में बदल जाते हैं। अब बड़े उद्योग की क्या विशेषता है? बड़े उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इनकी क्या विशेषता है? सबसे पहले तो इनकी प्रथम विशेषता है कि इनमें पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला उद्योग है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। इसके बाद इसमें स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, जबकि इनमें कोई स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं होती, ना इनमें कोई स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजी की अधिक आवश्यकता के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का भी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि यहाँ पर तकनीकी ज्ञान बहुत कम है तो यह उद्योग ठप हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखा जाए कि बड़े उद्योगों की और विशेषता क्या है कि बड़े उद्योगों को शहर के बाहर, सीबीडी से बाहर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जोन, इसको बोलते हैं सीबीडी, इसके बाहर शहर, यह है शहर, शहरी जोन, इसके यहाँ पर सीबीडी के बाहर बाहरी पैरी रिंग रोड में स्थापित किया जा सकता है, ताकि यह शहर की पूर्ति के साथ साथ देश के अन्य भागों की भी इसकी पूर्ति की जा सके। इसलिए इन उद्योगों को शहर के बाहर लगाया जाता है। जैसे कि मथुरा की रिफाइनरी, इसको मथुरा के बाहर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रथम बात तो यह है कि यह पोल्यूशन कम करे। सेकंड बात यह है कि आने जाने में इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो और आने जाने की सुविधा भी अच्छी हो। जबकि शहरों में अगर अंदर लगा दी जाए तो अत्यधिक ट्रैफिक और अत्यधिक महंगाई के कारण उद्योग जम नहीं पाएगा और उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा और समय के साथ उद्योग नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं। अब है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग किसे कहते हैं? जैसे जो उद्योग कृषि का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं कृषि कार्य के आधार पर उद्योग। जैसे कृषि कार्य में क्या है? जैसे थ्रेसर मशीन, हार्वेस्टर, कृषि से संबंधित जो उद्योग कार्य करते हैं उनको कहते हैं अपन कृषि उद्योग। 3 नंबर पर है खनिज आधारित उद्योग। जो उद्योग प्रकृति से प्राप्त खनिजों को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते, उनको साफ सफाई करके बहुमूल्य कीमत पर बाजारों में बेच देते हैं, उनको कहते हैं अपन खनिज उद्योग। खनिज उद्योग में आ जाएगा जैसे हीरा उद्योग। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण, हीरा कहां से निष्कासित किया जाता है? हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना पहाड़ी से निष्कासित किया जाता है। जबकि हीरे की कटाई और हीरे की जो उसकी तस्करी रहती है वो कहां पर की जाती है? हीरे की कटाई और हीरे की तस्करी यह सूरत में की जाती है। तो इसका मतलब क्या है? हीरा का उत्पादन तो मध्य प्रदेश से हो रहा है, लेकिन इसकी फैक्ट्री कहां पर है? इसका विनिर्माण या इसकी तस्करी कहां पर की जा रही है? इसकी तस्करी की जा रही है सूरत में। या इसका कटाई से लेकर छिलाई या इसकी चमकाहट, इसका मैन्युफैक्चरिंग कहां पर की जा रही है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है सूरत में। इस प्रकार इसको कह सकते हैं अपन खनिज उद्योग। अब धात्विक खनिज उद्योग, जैसा कि मैंने बताया कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु खनिज, एक अधातु खनिज। धातु खनिज में जिनकी कीमत अधिक होती है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, हीरा, इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, जर्केनियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज होते हैं। दूसरा अधात्विक खनिज, जिनमें ये कह सकते हैं कि जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। जैसे कि लकड़ी, यह एक कैसा खनिज है? लकड़ी एक अधात्विक खनिज है। इसमें लकड़ी में चालकता नहीं पाई जाती, जबकि जो विद्युत
की चालकता किस में पाई जाती है? विद्युत की चालकता पाई जाती है धात्विक खनिजों में। और इसके अलावा धात्विक खनिजों की कीमत अत्यधिक रहती है और धात्विक खनिज अधात्विक खनिज की अपेक्षा पृथ्वी पर कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये बहुमूल्य होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए रसायन आधारित, जैसे H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, जैसे कि मोबाइल में बैटरी को यूज किया जाता है, कैमरों में बैटरी का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए कारों में, घरों में, एसी में, ट्यूबलाइट में, विभिन्न प्रकार के उपकरणों में बैटरी का यूज किया जाता है। अब बैटरी को कैसे बनाया जाता है? बैटरी को बनाया जाता है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट प्लस H2SO4 इनके घोल से बैटरी को बनाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योग को क्या कह सकते हैं? इस प्रकार के उद्योग कह सकते हैं अपन रसायन उद्योग। रसायन जिनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग होता है। चमड़ा को साफ करने के लिए किस प्रकार के चमड़ा को साफ कहाँ किया जाता है? चमड़ा को साफ रसायन उद्योग में किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? चमड़ा उद्योग एक पशु आधारित उद्योग भी है और चमड़ा उद्योग एक रसायन उद्योग की श्रेणी में भी जा सकता है। रसायन उद्योग की श्रेणी में सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोलियम। इसके बाद है पशु आधारित उद्योग, जहां पर पशुओं को काटा जाता है या जहां पर पशुओं से निर्मित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाई जाती है, उसे पशु आधारित कहते हैं। जैसे कि पशुओं के दूध से, गाय के दूध से, भैंस के दूध से दही बनाया जाता है, मावा बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। इसी प्रकार कई फैक्ट्रियों में पशुओं को काटा जाता है और उन्हें मार्केट में अलग अलग दाम से बेचा जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग क्या किसे कहते हैं? जो उद्योग वनों पर आधारित होते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें किस चीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह उद्योग कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? वन आधारित उद्योग विकासशील देशों वन आधारित उद्योग विकासशील देशों में स्थापित किए जाते हैं। और यह उद्योग पर काम कौन करता है? इन उद्योगों पर काम आदिवासी लोग करते हैं, जो जंगलों से जाकर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी, जैसे विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की नस्लों को ढूंढते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं को लाते हैं, उनका विनिर्माण करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इस प्रकार इसको कह सकते हैं पर वन आधारित उद्योग। अब अपन पढ़ते हैं उत्पादन के आधार पर उद्योग। उत्पादन के आधार पर उद्योग क्या होते हैं? ये होते हैं एक आधारभूत उद्योग, एक होते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात कारखाना। जो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, इसको एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु जो उपभोक्ताओं की मांग के हिसाब से या उपभोक्ताओं की पहुंच के हिसाब से जिन उद्योगों की स्थापना की जाती है उनको उपभोक्ता आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें किस किस प्रकार के उद्योग आएंगे? जैसे सौंदर्य प्रसाद उद्योग, सजावटी सामान उद्योग। अब सौंदर्य में क्या आ जाएगा? सौंदर्य में विभिन्न प्रकार के तेल आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार की क्रीम आ जाएंगी, विभिन्न प्रकार के लोशन आ जाएंगे, जिनमें उपभोक्ता को जिनकी आवश्यकता है। सजावटी सामान घरों में रखने वाले विभिन्न प्रकार के फूल, घरों में रखने वाले विभिन्न प्रकार के गमले, यह भी किसमें? उपभोक्ता आधारित उद्योग में आ जाएंगे, जिनको उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। इनका देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, जबकि आधारभूत उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक योगदान होता है। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व मतलब होता है कि एक तो उद्योग होते हैं सरकार के उद्योग, एक उद्योग होते हैं निजी उद्योग। एक होते हैं सार्वजनिक उद्योग, एक होते हैं निजी उद्योग और एक होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। स्वामित्व मतलब होता है कि जिसका शेयर या जिसका परसेंटेज अधिक होगा। जैसे कि एक उद्योग है, एक उद्योग में 100 रुपए लगाने हैं, यहाँ पर 51 रुपीज
सरकार लगाती है। इसके बाद 49 रुपीज प्राइवेट सेक्टर द्वारा लगाया जाता है। तो इसके शेयर किसके ज्यादा है, पैसा किसने ज्यादा लगाया, पैसा लगाया सरकार ने ज्यादा, इसलिए उसको कह सकते हैं अपन सरकारी उद्योग। अब इसी प्रकार से देखा जाती है, जैसे 100 रुपए हैं, 100 में से 60 रुपए लगाए प्राइवेट ने और 40 रुपए लगाए गवर्नमेंट ने। तो इसमें शेयर किसका ज्यादा है, इसमें शेयर ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर का। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसको प्राइवेट उद्योग। तो मतलब जिस प्रकार के उद्योग में जहां पर पूंजी अधिक लगी होती है, जिस भी साइड की या जिस भी व्यक्ति की या जिस भी कंपनी की या जिस भी सरकार की पूंजी अधिक लगी होती है उद्योग में, उसको कहते हैं अपन, उसी आधार पर कहते हैं इसको सार्वजनिक उद्योग, उसी को कहते हैं निजी उद्योग। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें 50% पूंजी सरकार की और 50% पूंजी निजी क्षेत्रों की लगी होती है, उनको स्वामित्व आधार के उद्योग कहा जाता है। अब सरकारी उद्योग के क्या उदाहरण है, सरकारी उद्योग के उदाहरण है जैसे भेल। निजी उद्योग का उदाहरण है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल, इस प्रकार के उद्योग को संयुक्त उद्योग कहा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे इनका विस्तृत व्याख्या कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कुटीर उद्योग, सेकंड नंबर पर अपन ने पढ़ा था मध्यम आकार के उद्योग और थर्ड नंबर पर अपन ने पढ़ा था बड़े आकार के उद्योग। अब अपन पढ़ेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग को घर में ही स्थापित किया जाता है। तो कुटीर उद्योग में कौन कौन लोग कार्य करते हैं, कुटीर उद्योग में स्वयं व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार के लोग ही कार्य करते हैं। जैसे कि कुटीर उद्योग का निर्माण है पतंग का निर्माण करना, इसी प्रकार यहां देखा जाए, इसी प्रकार यह है हस्तकरघा चलाया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर टोकरियां बनाई जा रहा है। किसी परिवार के द्वारा मटका का बनाया जाना, यह मटका इसका उदाहरण है। मटका मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को बनाया जाना, यह किसका उदाहरण है, यह द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए टोकरियों का बनाया जाना, यह किसका उदाहरण है, यह द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। सूत से रस्सी बनाया जाना या सूत से बोरे बनाए जाना या सूत से धागा बनाया जाना, ये किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज का, जिसमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ, इसमें परिवार के पूरे सदस्य होते हैं, इसमें किसी भी बाहरी परिवार का हस्तक्षेप नहीं रहता या बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता, तो इसमें पूंजी भी कम लगती है। इसमें जब पूंजी कम लगेगी तो लाभ भी थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें सिर्फ जीवन निर्वाह या जितना पेट भर सके उतनी ही आवश्यकता के लिए यह कार्य किया जाता है। इसमें ज्यादा शौक को पूरे नहीं किया जा सकता। अब द्वितीय उद्योग है छोटे आकार के उद्योग। अब क्या हो, छोटे आकार के उद्योग क्या रहते हैं, छोटे आकार के उद्योग यह कुटीर उद्योगों से तो बड़े रहते हैं, जबकि बृहद आकार के उद्योगों से छोटे रहते हैं। इनकी क्या विशेषता है, इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाने में होता है। इस प्रकार उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के घर है तो व्यक्ति घर से थोड़े बाहर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर उद्योग का निर्माण करता है या किसी हाल में उद्योग का निर्माण करता है। उस हाल में 10-15 लोग इकट्ठे काम करते हैं तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं। बाहर होता है उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनें तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। इसमें ऊर्जा से चलने वाली मशीनें या बिजली से चलने वाली मशीनों इसका उपयोग किया जाता है और इसमें थोड़ी स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ती है जो मशीनों को चला सके। जैसे कि दिया सलाई उद्योग,
माचिस उद्योग, कपड़े से सूत से कपड़ा बनाना, ये किसके द्वारा किया जाएगा? मशीनों के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि कपड़ा उद्योग, छोटे स्तर पर जो कपड़े बनाए जाते हैं उसका भी ये उदाहरण है। मजदूरों द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मजदूरों को किस कॉलर नाम से जाना जाता है? इसमें मजदूरों को ब्लू कॉलर नाम से जाना जाता है। इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध ना होने पर, बाजार में उपलब्ध ना होने पर बाहर से भी मंगाते हैं। अब यह देखा जाए कि यह उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? यह उद्योग शहर में स्थापित किए जाते हैं। तो लोग इनमें पूंजी को लगाने में इतने सक्षम होते हैं, लोग अपने यहाँ परिवार में इतने सक्षम होते हैं कि यह बाहर से भी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, तो यह उद्योग चल जाते हैं। जबकि जो कुटीर उद्योग है इनमें पूंजी बहुत कम होती है और इसमें कोई लोकल या स्थानीय लोग ही कार्य करते हैं, जिनमें सिर्फ परिवार का पालन पोषण ही किया जा सकता है। जैसे ये कौन सा? बढ़ई उद्योग, इसको कह सकते हैं बढ़ई उद्योग। अब है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? जिनमें बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इसमें श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होती है और इसमें पूंजी की आवश्यकता 5 से 50 लाख 5 लाख से 50 लाख तक होती है। इसमें कुशल श्रमिक, इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से बड़े बड़े विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इसमें कुशल तकनीकी की आवश्यकता होती है कि जहां पर तकनीकी कम होती है वहां पर ये उद्योग विकसित नहीं किए जाते। इसी प्रकार उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। इसका उदाहरण है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार की कारें बनाई जाती है। अब उन कारों को सिर्फ स्थानीय स्तर पर उपभोग नहीं किया जाता, जबकि उन कारों को पूरे भारत में बेचा जाता है और भारत के अलावा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है कि विशाल बाजार में बेचे जाते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इन उद्योगों की लागत भी बहुत अधिक होती है, इनमें पूंजी निवेश भी बहुत अधिक होती है और इनमें लाभ भी बहुत अधिक होता है। यह उद्योग किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाए जाते। इस उद्योग में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को इन्वेस्टर के इनमें पैसे लगे होते हैं। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है और एक महत्वपूर्ण बात है कि बड़े प्रकार के उद्योग में सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि कार उद्योग है तो उसमें सिर्फ कार का ही उत्पादन किया जाएगा, उसमें ट्रक का उत्पादन नहीं किया जाता। इसी प्रकार टाटा का नमक आता है तो उसमें सिर्फ नमक का ही उत्पादन किया जाएगा, उसमें कार या मोटरसाइकिल किसी भी प्रकार का किसी भी उपकरण का किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाएगा। जितना बड़ा उद्योग होगा उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का उत्पादन किया जाएगा, जितना छोटा प्रकार का उद्योग होगा उसमें विभिन्न प्रकार की उत्पादन किया जाएगा। तो अपन यह कह सकते हैं कि बड़े उद्योगों में विविधता कम होती है, जबकि छोटे उद्योगों में वस्तुओं की विविधता बहुत अधिक होती है। अधिक पूंजी, जैसा कि मैंने बताया कि पूंजी 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार बनानी है तो कार में ट्यूब भी चाहिए, उसके लिए कांच भी चाहिए, उसके लिए सीट भी चाहिए, उसके लिए रबड़ भी चाहिए, उसके लिए लोहा भी चाहिए, उसके लिए इस्पात भी चाहिए, उसके लिए कांच भी चाहिए, लाइटें भी चाहिए, बल्ब भी चाहिए, ट्यूबलाइट भी चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो यह उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? यह उद्योग अपन आगे पढ़ेंगे, यह उद्योग संकुल में स्थापित किए जाते हैं। देखो यह बड़ी बड़ी मशीनों से इस प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया जाता है जी। अब है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला कृषि आधारित उद्योग। वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कृषि आधारित उद्योग
कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, मसाले उद्योग। कृषि उद्योग, कृषि उद्योगों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कृषि उद्योगों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। जैसे कि शक्कर उद्योग, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, तो फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया जाएगा? फैक्ट्री को गन्ने के पास स्थापित किया जाता है। रातों रात गन्ने को काट दिया जाता है और सुबह उससे शक्कर बना दी जाती है। इसी प्रकार अचार उद्योग, पापड़ उद्योग, मसाले उद्योग, यह कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तेल उद्योग, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिली का तेल, इसी प्रकार से इसी प्रकार सूरजमुखी का तेल, विभिन्न प्रकार के तेल उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? जहां पर कृषि कार्य अधिक होता है। जैसे एमपी, यूपी में बहुत अधिक कृषि उद्योग है। इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। इस उद्योग में अधिकतर कौन कार्य? इस उद्योग में अधिकतर ग्रामीण लोग कार्य करते हैं, जबकि शहरी लोगों का निवेश कम होता है, क्योंकि इनमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? खनिज आधारित उद्योग की स्थापना कच्चे माल के समीप की जाएगी। जहां पर कच्चा माल का उत्पादन किया जाता है, वहां पर इन उद्योगों की स्थापना की जाती है। वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा उद्योग। अब भारत में लोहा उद्योग कहाँ कहाँ पर है? जैसे कि लोहा उद्योग है झारखंड में। अब झारखंड में ही क्यों है? क्योंकि झारखंड में लोहे की खदान है, इसलिए खदान के समीप ही लोहे इंडस्ट्री या किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री को लगाया, धात्विक इंडस्ट्री को लगाया जाता है। यदि इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल से दूर लगाया जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाएगी और फैक्ट्री को नुकसान लग जाएगा। इसलिए जितने भी खनिज उद्योग रहते हैं वह रॉ मटेरियल या कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। अब खनिज उद्योगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है धात्विक खनिज उद्योग, जो धातु प्राप्त होती है। जैसे धातु किसे कहते हैं? जो जिनको पीटा या जिनमें चालकता या जिनमें आघात वर्तनीयता होती है, उनको कहते हैं अपन धात्विक खनिज उद्योग। इनमें वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग करते हैं। अब इन्हीं को धात्विक क्यों कहा? क्योंकि इनमें चालकता होती है, इनमें विद्युत का फ्लो हो सकता है, जबकि जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। किन में नहीं होता? इनमें। अधात्विक उद्योग में वे उद्योग आते हैं जिनमें मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि सीमेंट आदि का उपयोग करते हैं। अभी यह देखा जाए कि सीमेंट उद्योग को या अधात्विक उद्योग को क्यों कहा जाता है, तो सीमेंट का निर्माण कैसे होता है? तो सीमेंट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर से, इसके बाद इसका निर्माण होता है जिप्सम से। तो सबसे अधिक सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग है सतना, कटनी। क्यों? क्योंकि इनमें विंध्याचल पहाड़ियों से बलुआ पत्थर निकाला जाता है और इनको पीसा जाता है और उसमें चूना पत्थर मिला दिया जाता है। तो यह उद्योग भी कैसे उद्योग है? यह उद्योग भी कह सकते हैं, यह उद्योग भी भार कम करने वाले उद्योग हैं। और इन उद्योगों की भी स्थापना कहाँ होगी? इन उद्योगों की स्थापना होगी रॉ मटेरियल के समीप। जैसे कि ये लोहे को पिघला दिया, धात्विक, ये धात्विक। अब रसायन आधारित उद्योग। रसायन से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। अब पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या है? कि प्रकृति के द्वारा खनिज में क्या निकाला जाए? प्रकृति के द्वारा कच्चा तेल या क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। जब इस क्रूड ऑयल को फैक्ट्री में रिफाइनरी किया जाता है तो इस क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के जैसे कि पेट्रोल, डीजल, डामर, केरोसिन, विभिन्न प्रकार के
तत्व का विभिन्न प्रकार के तत्वों का ओरिजिन होता है, इसी को कहते हैं अपन रसायन उद्योग। जहां किसी न किसी प्रकार की क्रिया, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और जैसे कि यहाँ पर H2SO4 का निर्माण। रसायन उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि बैटरी निर्माण। बैटरी में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है और इसी प्रकार से बैटरी में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 का भी उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा उपयोग किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा उपयोग रसायन आधारित उद्योग में किया जाता है। अब पशु आधारित उद्योग, बायो उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसमें चमड़ा उद्योग, पशुओं से चमड़ा को प्राप्त किया जाता है और उसको रसायनों के द्वारा साफ किया जाता है, तो इसको चमड़ा उद्योग को अपन रासायनिक उद्योग में भी डाल सकते हैं और चमड़ा इसमें भी डाल सकते हैं, पशु आधारित। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन, भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है और उन ऊनों को विभिन्न प्रकार से लोगों के द्वारा बुनकर बाजारों में बेच दिया जाता है। इस प्रकार इसको कहते हैं पशु आधारित उद्योग। यह किसका उदाहरण? यह है रासायनिक उद्योग का उदाहरण। यह भी है रासायनिक उद्योग का उदाहरण। अब वनों पर आधारित उद्योग, वो उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर किससे बनाई जाती है? जैसे प्लाई किससे बनाई जाती है? प्लाई, लकड़ी। अब लकड़ी में भी कौन सी लकड़ी? सागौन, महुआ, शीशम आदि से इस प्रकार की उद्योग फर्नीचर उद्योग कहलाते हैं। कागज उद्योग, अब कागज का निर्माण कैसे किया जाता है? कागज का निर्माण बांसों से, बैम्बू से किया जाता है। बांस को का लुगदी बनाकर उससे कागज का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में यह उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है? यह उद्योग स्थानीय आधार पर या स्थानीय स्थान पर, स्थानीय जगह पर यह उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादन के आधार पर उद्योगों के दो भागों में बांटा जाता है। पहले उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, जैसे ब्रेड, जैसे बिस्किट, जैसे चाय, जैसे साबुन, जैसे सौंदर्य सामग्री, जिनको बनाया ही सिर्फ वस्तुओं या उपभोग के लिए ही जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा शराब उद्योग। शराब उद्योग इसमें क्यों आया? क्योंकि यह बस मनुष्यों के उपभोग के लिए ही बनाया जा रहा है, इसलिए उपभोक्ता उद्योग। अब आधारभूत उद्योग, वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों की आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस उद्योग पर टिकी होती है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आधारभूत उद्योगों पर टिकी होती है, क्योंकि यही उद्योग किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं या किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। यही मशीनों से लेकर वायुयानों या बड़े बड़े कल पुर्जों का यही उद्योग निर्माण करते हैं। इन्हीं उद्योगों के द्वारा अन्य उद्योगों की स्थापना की जाती है, इन्हीं के बेस पर, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि उद्योग क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण क्या है। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे अभी प्ले स्टोर से फ्यूबी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और बताइएगा कि और हम आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट जरूर करें और हमें बताएं और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।